बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीधाम वृंदावन धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, सभी संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपानुग्रह और पावन परम हनुमान जी महाराज की परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित राम रसिया हनुमतलाल जी महाराज की अनुकंपा एवं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थित सभी देवी देवता संत भगवान और भक्तजन सबको नमन मंदन अभिवादन करते हुए आइए आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीधाम वृंदावन मुरली मनोहर भगवान आश्रम से जो सब धामों के धाम और परम प्रेममय धाम श्रीधाम वृंदावन ग्रंथों में जो प्रेम मूर्ति जो प्रेम भक्ति लक्षण को प्रदान करने वाले हैं श्रीमद् भागवत चर्चा। तो 2 बार भगवत नाम स्मरण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम परम पवित्र नाम भगवान। और आज मार्गशीर्ष महीना के मासानम मार्गशीर्षोहम श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले जीवन मुक्त और इन चरित्रों को देख देख के आनंदित होना, सुन सुन के आनंदित होना, क्योंकि भगवान की जितने भी चरित्र हुए हैं, भगवान परमात्मा जितने भी लीला अवतार में प्रकट हुए हैं, कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार, कोई प्रतिनिधित्व अवतार आदि लिए हैं, परंतु किसी भी अवतार में भगवान प्रेम रूपी जो स्वरूप है वह स्वरूप किसी अवतार में नहीं था। और बाकी जितने रस हैं बिना प्रेम के वह व्यर्थ है। इसलिए यह दिव्य चरित्र को, भागवत ग्रंथ को, श्रीधाम वृंदावन को एक बार प्राप्त हो जाता है, उसको फिर दूसरा कुछ नहीं सूझता है। लीला रूप धाम इतनी आकर्षक है, श्रीधाम वृंदावन धाम इतनी, इससे धाम की इतने महात्म्य हैं कि अनेक मुनि ऋषि गायन किए
परम ज्ञान उद्धव जी भी इस ब्रजरोज में लोटपोट होकर पार नहीं पाए। इसलिए श्रीमद् भागवत परम धर्म का निष्कपट भाव से निरूपण किया गया, ताकि जो मनुष्य है वो निष्कपट भाव को प्राप्त हो, निश्चल को प्राप्त हो, मात्सर्य आदि गुण से रहित हो। धर्मः प्रोजित केतवो अत्र परमो निवत्सरणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सिमदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्य अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का आया। अत्र अर्थात यहाँ पर, वहां पर, वहां पर, कहाँ कहाँ बोले। इस जो चरित्र है यह धर्म प्रोजित केतव अत्र, अत्र धर्म प्रोजित, धर्म का निरूपण करते हुए चर्चा करेंगे। तो धर्म क्या है बोले, मुख्य विषय यह है कि परम धर्म निरूपण। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, जो इस श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है वह कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी स्थान पर, क्योंकि ये उलझाने वाला और ये किसी भी प्रकार द्वंद्व को प्रकट करने वाला नहीं है। जो आपको किसी भी प्रकार फंसा दे, जिस चरित्र को सुनने के बाद द्वंद्वमय हो जाए, तो वो अवरुद्ध थी। जीवन में ऐसा बहुत चरित्र हैं, मनमुखी गठन कर देते हैं, अपने अपने 2-4 पैसा हो गया, 2-4 सपोर्ट हो गए, तो महाराज अपने मनमानी एक धर्म का निरूपण कर देते हैं। कलियुग में धनी सर्वश्रेष्ठ मानकर लोग निरूपण करके व्यवस्था करके छोड़ देते हैं, परंतु वह कल्याणप्रद नहीं है। हमारी जैसे घर में कुल परंपरा रीति रिवाज था, उसको त्यागने के कारण आज हम सब पुराने हैं और ऐसा है वैसा है कह कर उन सब चीजों को रूढ़िवादी है, इन सब विषयों को कहकर हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो मानविकताएं थी, जो एक मर्यादा था, वो लंघ गई। और उन मर्यादाओं को लंघने के बाद आज जो पति पत्नी के पास नहीं है, पुत्र पिता के पास नहीं है, लड़की माँ के पास नहीं है, केवल धन के लिए ही प्रेम करते हैं, मात्सर्य गुण, मत सदृश्योपि कोपि मरहति, मेरा समान और दूसरा कोई नहीं है, ये विचार आ गया। मैं अपनी खुद ही अपना डिसीजन ले लूंगा, ये विचार आ गया। तो इसको कह रहे हैं कि परमो निमत्सराणम सताम, मनुष्य मत्सरा मतलब मत्सर्य गुण, मत्सर्य मतलब किसी वस्तु को देखकर, अपने घर में ही अपने भाई का उन्नति देखकर बहन भी जब ससुराल चली जाती है, उसके बाद भाई की उन्नति को देखकर भी सह नहीं पाती,
या बहन की उन्नति को देखकर भाई नहीं सह पाता, या भाई भाई की उन्नति को देखकर सहन नहीं कर पाता। ये एक भारी व्याधि है। निमत्सराणाम सतम निर्गताः मत्सराः एभ्यः ते निमत्सराः। जिसके भीतर यह मत्सर निकल गया हो, मत्सर और मच्छर के समान दोनों, मच्छर खून पीता है और मत्सर जीवन को पी लेता है। जो खुशी की जीवन जीना चाहिए वो ईर्ष्यापूर्ण होने के कारण वो हमारी जीने की जो कला है, जो खुशी वो खत्म हो जाता है। अब भगवान को क्या प्रिय है? गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में अगर समझे, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्रिय है निमत्सर, अर्थात कपट छल छिद्र नहीं। जब तक आपके हृदय में किसी भी प्रकार के कपट छल छिद्र हैं, वह जीवन नहीं, वो एक प्रकार से दुख का आगमन का संकेत है। देखो, नारी सताए तीन गए, संत सताए तीन गए, कौरव कंस और रावण। अगर आप इनको छेड़ो तो फिर आपको मरना ही पड़ेगा। तद मरणम भवेत्, उसको मरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। जीवित तो दिख रहा है, लेकिन किसी ना किसी समस्या में वो नित्य मरता ही रहता है। और मात्सर्य गुण हर रोज हमें अंदर से झकझोर के मारता रहता है। क्योंकि किसी की घर बन रहा है तो आप देख के सुखी नहीं हो सकते हो, किसी की उन्नति हो गया, नौकरी मिल गया, उसको देख नहीं सकते हो। तो ये क्या है? बोले कि ये भी आपके जलन है। और जब अंदर से जलते हो, विचार ऐसे करते हो, तो खोखला हो जाता है। और इधर कह रहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने तो दूर रहेंगे और दूसरे को लाके भिड़ा देंगे, लड़ा देंगे, चढ़ा देंगे। परंतु ऐसा व्यक्ति उस समय यह मात्सर्य गुण को लाकर बड़ा आनंद होता है। जब उसकी विनाश शुरू होता है, जब उसकी नाश शुरू होता है, तो फिर बचा कोई नहीं पाता है। साधु संतों को सताओगे तो साधु संतों के पीछे कोई व्यूह, चक्र व्यूह का रचना करोगे तो जान लो कि आप अपने स्वतः विचार के द्वारा अपने विनाश का आमंत्रण कर दिया, निमंत्रण दे दिया। खाली मात्र साधु संत के नहीं, अकारण किसी भी मनुष्य को सताना, किसी भी मनुष्य को उसके पीछे षड्यंत्र करना, किसी भी मनुष्य को किसी उलझे हुए जाल में फंसा देना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी विनाश का निमंत्रण है। क्योंकि परमात्मा की डंडा जब पड़ता है तब समझ लो फिर एक नहीं दिखता है,
लेकिन बराबर आपका बल, धन, रूप, सौंदर्य ये कितने दिन का है? बोले क्षणभंगुर निष्ठम, क्षण भर का है। और आप इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट मिलेगा। धन, वैभव आदि पाकर उत्पात होना, बल को पाकर उत्पात होना, द्वेष करना, शास्त्र का विरोध करना, धार्मिक वस्तुओं को, मठ मंदिरों की वस्तुओं को उजाड़ना, उस समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम्हारी संसार, जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में विनाश को प्राप्त होता है, तब तो फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन सब विचार को त्यागो, और इन सबको त्यागना बहुत कष्ट है, खाली कष्ट नहीं, बहुत कष्ट है। वो कब? बोले सत्संग करोगे, नित्य नाम जप करोगे, तभी आपको इन गुणों से रहित होकर जब जगत कल्याण सोचोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि, सब जन, जन जन भद्र कल्याण हो, जन जन के मन में भगवत प्रीति हो, जन जन मानुष मन में एक प्रसन्नता, प्रफुल्लता व्यक्त हो, और सदा सुखी रहे। मेरी तरफ से ये कामना सोच के जब रहोगे और इन ईर्ष्यापूर्ण गुणों को त्याग करोगे, तो परमात्मा की कृपा से हर जगह विजय लाभ करोगे। और इन गुणों को त्यागना बहुत कष्ट है। कंचन त्यजना सहज है, सहज त्रिया के नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। कंचन त्यजना सहज है, धन को और क्रिया को त्याग देना बहुत सहज हो सकता है, और मान बढ़ाई को त्यागना बहुत सहज हो सकता है, परंतु ईर्ष्या गुण को त्यागना बहुत कठिन है। ईर्ष्या गुण को अगर हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो षड्यंत्र करना, किसी की उजाड़ करना, और दूसरे की उजाड़ने के लिए वो शरीर उजाड़ देता है, किसी को दुख देने के लिए। और कभी कभी एक छोटी छोटी चीजों पे मनुष्य अपनी जीवन को विनाश करता है। इस पर एक बहुत बढ़िया अच्छी बात मुझे याद आया। कोई संत भगवान हमें श्रवण कराया था कि इसी जमुना जी में जमुना पार हो रहे थे गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य जब जमुना जी पार हो रहे थे, तो जमुना जी के पार करने के लिए नाव से पार होना है, तो बहुत से भीड़ होता है। तो चेला जो है खड़ा था, और गुरु जी नौके में बैठे हैं, नाव में जो बैठे हैं। तो उस समय कुछ सिपाही पुलिस इसी मथुरा क्षेत्र का ही पार हो रहे थे उसी नाव में। पार करते समय पुलिस वाला जो है बूट सूट पहना ही रहता है, और उस नाव में जो शिष्य है वो खाली पैर में है। एक तो ठंडी का समय भी है, तो वो पुलिस वाला उस शिष्य के पैर में
जानबूझ के अपनी बूट जो पहना हुआ जो कठोर है उसके द्वारा उस महात्मा के पैर को दबा के कुचल रहा था। तो एक बार जब महात्मा सिसक गया, दर्द हो रहा कहा, तो फिर उठा दिया, फिर जानबूझ के उसने कुचला। ये क्या है? बोले ये ईर्ष्यापन। और वो टेस्ट क्या कर रहा था कि महात्मा कितना सहता है, महात्मा क्या करते हैं। लेकिन पहली बार जो गलती किया उस गलती का तो क्षमा परमात्मा भी कर दिया, क्योंकि अनजाने में हो सकता है। लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ कि वह पुलिस वाला जो दूसरी बार जानबूझकर छेड़ा, जानबूझकर कुचला, उसका परिणाम आप जानकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। क्या हुआ ना महाराज, थोड़ी दूर पर पानी 2-4 कदम चल के जाना पड़ता ही है। जब नौका उस पार लग गया तब पुलिस वाले को बूट भीग जाएगा, इसलिए वो कूद के जाने लगा। तो जो कंधे में बंदूक रखा था, पहले बंदूक में वो चाकू जैसे लगे रहते थे, तो उसमें वो बंदूक ऐसा जाके गिरा जो वो चाकू आके उसकी पेट में घुस गया पुलिस वाले के, और तुरंत मर गया वो पुलिस वाला। राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि उस महात्मा को कमजोर और गरीब देखकर, असहाय समझकर, असमर्थ समझकर पुलिस वाला सोचा कि ये महात्मा तो मेरा कुछ कर नहीं पाएगा और इसको थोड़ा कुचल के मजा लेते हैं। परंतु महात्मा को सताया और उस पुलिस वाला ने, और महात्मा कुछ नहीं बोला। उसका परिणाम जमुना जी भी पार होते होते जमुना महारानी उसको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मेरा करवत निवेदन है सभी दर्शक बंधुओं से, श्रवण करने वाले, चिंतन करने वाले, कभी कभी हम छद्मवेशी महात्माओं के विचार में आकर, जो भजनानंदी महात्मा है, जो साधन सिद्ध हैं, जो अपने आप को छुपाए के बैठे हैं, उन महात्माओं से, महानुभावों से, साधु से उलझ बैठते हैं और वह अपने जीवन को एक स्थापित न मरने देता न जीने देता, इसी प्रकार स्थिति को प्राप्त करा देता। आप अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई अपराध हुआ है और किसी साधु संत ब्राह्मण की श्रापित जीवन है, तो आप अपने जीवन में कोई भी काम में जाओगे तो जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, बहुत परिश्रम करने के बाद कहीं मिलेगी, या तो फिर उस काम को अधूरा में और जाकर अंत में वह काम अटक जाएगी। तो इससे समझना कि किसी महापुरुष का या किसी संत का श्राप लगा है और आपने अपराध किए हैं, इसलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याण अखिल के हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत जन के वाणी को ऐसे नहीं मानो और उनसे तो जरूर डरो, उन महात्माओं से जो ठाकुर जी की नित्य प्रेम भाव से सेवा करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, व्यर्थ का वक्त नहीं कमाते, अपनी भजन साधन में और अपनी ठाकुर जी की सेवा में रुचि रखते हैं।
उनकी आशा वसन व्यसन को होती नहीं, जिनका हरि सेवा हरि नाम हरि प्रेम के सिवा किसी को टाइम देने में उतने ही टाइम देते हैं जितनी उस व्यक्ति को जरूरत है। अन्यथा अनर्गल बातें अनर्गल चीजें करने के लिए टाइम नहीं देते। उनकी नियम पर अगर चलोगे, उनकी कृपा दृष्टि अगर प्राप्त करोगे तो जीवन में सुखी सुख मिलेगा। बोले श्री संत भगवान की जय। और आपके जीवन में हर मुश्किलों को पार करना है तो जीवन में कोई ना कोई एक मार्गदर्शक गुरु होना आवश्यकता है। और इन ईर्षा गुण छोटी छोटी लगता है लेकिन जीवन में बहुत ही बर्बाद कर देता है। और साधु की आज्ञा, विभीषण जी ने कहा कि हे रावण, रावण जैसे पराक्रमी इस कलिकाल में कोई है क्या? नहीं है। लेकिन विभीषण को छोटा मानकर, तुच्छ मानकर, तुच्छ मानकर रावण ने पदाघात किया, विचार को तिरस्कार किया। स्वर्णमय लंका राख में परिवर्तन हो गया देखते देखते। उसी प्रकार एक मानव जीवन एक डायमंड होता है, एक हीरा होता है, परंतु किसी माता पिता का, बुजुर्ग का, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का श्रापित हो जाए तो फिर वो डायमंड भी चमकना छोड़ देता है। उसके जीवन में परिश्रम केवल ही व्यर्था परिश्रम कर करके सिर धुन धुन पछताई। इसलिए किसी साधक संत जन के पीछे, किसी ब्राह्मण तपस्वी के पीछे दोनों टाइम गायत्री करता हो, दोनों टाइम संध्या करता हो, ठाकुर जी की सेवा करता हो, इनसे दूर रहना। क्योंकि आज भी क्वापि न गतः कृष्णं स्मर दुखम गमिष्यति, कहीं नहीं गए श्याम सुंदर। परमात्मा कहां जाएंगे? जब भगवान कहे कि ईशावास्यम इदं सर्वम, जब मैं सबके हृदय में हूं तो कहां जाएंगे? और आप सोच रहे हो क्या होगा? कलयुग में प्रोसेसिंग थोड़ा धीरे धीरे है, अन्य युग में मज्जन फल पे खियत काला, काक होई पिक बगौ मराला। मज्जन फल पे खियत काला, काक होई पिक बगौ मराला। इस कलिकाल में बोले तत्काल फल तो नहीं मिलता, लेकिन याद रखना, जिस प्रकार कौवे को मारने पर शनिदेव तुम्हारी धीरे धीरे पूरा काक हो बको माराला। माराला जीवन मतलब एक यहाँ अर्थ इसका अलग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जैसे कौवा के तुच्छ पक्षी माना गया, परंतु शनिदेव की बहाने है कौवा। अगर इसका आप तुच्छ मान के मार दोगे तो उसका स्वामी शनिदेव जो है वो भयंकर है, जिसके कारण आपको सर्वस्व लूट जाएगा। धीरे 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 आपकी प्रत्येक काम विनाश हो जाएगा और प्रत्येक काम में प्रतिबंध हो जाएगा। आप नाश को इस प्रकार प्राप्त हो जाओगे जिसका कोई प्रायश्चित नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारी थोड़ी सी स्वार्थ के लिए हम ये गलती कर बैठे थे। परंतु वही साधु संत, वही भगवान श्री कृष्ण के सेवक जहां रहते हैं, जहां सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक करते हैं, इनकी आज्ञा अगर पालन करे
बोले यत्र कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूद्र निद्र मद्रिमम। हे पार्थ, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा स्मरण होता है, जहां मेरी चिंतन होता है, जो जन मुझे ही पुकारता है, मैं उसके पास सदैव रहता हूं। और उसकी जो सेवा करता है, दासानुदास सेवा करता है, उसको मैं सद्यः कल्याणम करोति, शीघ्र ही कल्याण करता हूं। परंतु हमारी यह तुच्छ बुद्धि, तुच्छ स्वार्थ विचार हमारे जीवन को तहस नहस करके खत्म कर देता है। अगर श्री चाहिए, विजय चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो संतन के संग लाग रे तेरी आची बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग, संत कौन है? बोले जो साधना में मस्त रहता है, जो नाम जप में मस्त रहता है, जो ठाकुर जी की सेवा में रहता है, जो ठाकुर जी के गुण गान में मस्त रहता है। वह व्यक्ति फुल पैंट में हो सकता है, टी शर्ट में भी हो सकता है, भगवाधारी में भी हो सकता है, जो जितना कर सकता है। परंतु गुरु का व्यवस्था संत जने हैं। कबीरा साधु जगत गुरु, जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। साधु क्या है? जगत गुरु के समान है। परंतु साधु साधु हो, फर्क होगा कैसे? उसकी वाणी में एक अलग ही निखार होगा। साधु होगा तो आपको डांटेगा, फटकारेगा, आपकी गलत कामों पर अंकुश लगाएगा, वो साधु होता है। और जो आपके विचार में, अनाचार में सहमत हो जाए, वो कैसा साधु है? इसलिए इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जीवन की विचारधारा को त्याग कर हमारी जीवन की जीवनचर्या को देखते हुए भी गलत को ना कहें, तो कैसा साधु है? बोले वृंदावन बिहारी लाल